आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अब आने वाले दिनों में बहुत सारे फिल्मकारों की दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक केस भी दर्ज कर लिया गया है। तो क्या कुछ कौन कौन से ऐसे फिल्मकार हो सकते हैं जिनके ऊपर शिकंजा कस सकता है, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज रहे हैं जिन्होंने कि सुशांत सिंह राजपूत को फिल्में देने के बाद फिल्में छीन ली, क्या वजह रही, ये पूरी तहकीकात की जाएगी। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, दिक्कतें बढ़ने लगी हैं बॉलीवुड की, क्या लग रहा है आपको? सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पेंडोरा बॉक्स है जिसके खुलने से बहुत कुछ सामने आएगा। देखिए, ये सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है वो दरअसल एक नेशनल लॉस है। अभी हाल के ज़माने में उसके जैसा टैलेंटेड लड़का तो नज़र नहीं आ रहा था। एक पढ़ा लिखा लड़का, इंजीनियर, और दिमाग से भी वो बहुत ही शार्प, और वो बॉलीवुड में चला गया जहाँ मीडियोकर्स भरे पड़े हुए हैं। ये तो जिन्होंने ठीक से स्कूलिंग नहीं की, जो कभी कॉलेज के सीढ़ी पर नहीं चढ़ा, कोई यूनिवर्सिटी नहीं देखी, वो हीरो बने पड़े हुए हैं। उनको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का नाम तक नहीं पता होता है। किसी को कुछ नहीं पता है, ये इनको कुछ नहीं मालूम है। इनको सिर्फ ऐश मौज, ड्रग्स, उल्टे पुल्टे काम के अलावा इनको कुछ पता नहीं है। लेकिन ये समाज के हीरो बने हुए हैं, एक आइकन बने हुए हैं, यूथ उनको फॉलो करते हैं। ये देश भी अजीब व गरीब है ना। लेकिन ये जो मसला जो कोर्ट के अंदर गया है और कोर्ट ने इस केस को स्वीकार किया। अब देखिए, हत्या एक बड़ा जुर्म है। आत्महत्या में केस में भी कि किस वजह से कोई शख्स आत्महत्या करने को मजबूर हुआ, तो किन लोगों ने उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित किया और उस जगह पे लेकर के गए, वो ऑटोमेटिकली वो क्राइम के दायरे में आ जाता है। और ये केस मसला खराब जिसको कह सकते हैं कि ये सीरियस नहीं होता अगर कोर्ट इसे एक्सेप्ट नहीं करती। अब कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। 3 जुलाई को इसकी सुनवाई होनी है। अब जो सुनवाई होगी, अब ये अगर केस रजिस्टर हो जाता है इन 8 लोगों के नाम के खिलाफ, तब तो इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल सकता है, इनसे पूछताछ होगी। और केस को एक्सेप्ट कराने के लिए दलीलें क्या है? तो दलीलें बहुत ही साफ है। अगर इसका प्रमाण है कि सुशांत को फिल्में दी गई, 7 फिल्में दी गई और ली गई, अगर इसका डॉक्यूमेंट्स ये वकील साहब के पास अगर मौजूद हो जाता है, इतना सफिशिएंट है इन लोगों को जेल में डालने के। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, हाँ, साइनिंग अमाउंट दिया जाता है, तो डॉक्यूमेंट्स तो होंगे। बिल्कुल होगा। और अगर वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, तो ये इन तीनों के ऊपर, इन 8 के ऊपर शिकंजा कस सकता है। और दूसरा, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं कि आप कानून की नजर में आप एक दोषी बन जाते हैं अगर आप किसी को जोर जबरदस्ती करके, डरा धमका करके, फोन कॉल करके। क्योंकि देखिए, 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो अभिनव कश्यप का जो चिट्ठी आया, आपने उस पर पूरी डिटेल स्टोरी की। अब वो चिट्ठी इस केस के साथ जुड़ जाएगी। ये इसलिए जुड़ता हुआ नजर आ रहा है कि इट्स ए पैटर्न नाउ। किस तरीके से सलमान खान और उसके परिवार वालों ने उसको डराया, धमकाया, मारने की, उसके पत्नी को रेप करने की धमकी दी। ये इसका मतलब ये है कि इन लोगों को ना कानून का डर है, ना पुलिस का खौफ है। इनको लगता है कि चूंकि मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, ये बॉलीवुड जो है वो एक कीचड़ है जहाँ पे आप समझ लीजिए कि हर तरह के गंदे काम का जो है वो अड्डा है। और इसमें बॉलीवुड का दिमाग इसलिए खराब हो गया है क्योंकि इस ग्लैमर के पीछे वो जो कह सकते हैं जो गंदगी है, उसमें नेता, उसमें अधिकारी, उसमें पुलिस, उसमें हर किस्म के लोग, अंडरवर्ल्ड और उसके साथ अजीब सा घालमेल है। और इसलिए जो भी उस गैंग में रहता है उसको लगता है कि कानून उनके पॉकेट में है। लेकिन सबसे ताजुब की बात यह है, चिट्ठी का हम जिक्र कर रहे थे अभिनव की, कि बाकायदा 2017 में उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली, एफआईआर का नाम तक नहीं था। कोई नहीं करेगा क्योंकि इन लोगों को हाथ में डालने का मतलब है कि उस बेचारे की नौकरी चली जाएगी। और तो और मैं आपको बता रहा हूं कि चूंकि अब ये मसला कोर्ट में चला गया है, कोर्ट इसकी विवेचना करेगी और देखेगी कि क्या ये जो आरोप लग रहे हैं और जो लोग सामने आकर के बता रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे गवाह भी होंगे। क्योंकि ये देखिए, ये बहुत सारे सुपरफिशियल तरीके से केस किया जाता है,
लेकिन जिस तरीके से लोग नाराज हुए हैं एक अच्छे एक्टर के खोने की वजह से, जिस तरह से लोगों में गुस्सा है और जो पीड़ा हो रही है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी जगहों पे इस तरह के केसेस दायर होंगे जिसमें तहकीकात की कम से कम तो मांग की जाएगी। केस का फायदा ये होगा कि इन सारी चीज़ों के ऊपर एक तहकीकात होगी। और मैं आपको बता दूं, मुंबई पुलिस तहकीकात करेगी तो 0 बटा सन्नाटा कुछ नहीं निकलेगा। ताकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई सीबीआई जांच तो होनी चाहिए। सीबीआई जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसमें महाराष्ट्र पुलिस जो है वो अंदर प्रेशर वो काम करेगी। अब देखिए, वो सलमान खान का केस ले लीजिए, कहीं ऐसा हुआ बहुत सारे लोग ढोल पीटते हैं, बोलते हैं भाई हमारा जो सिस्टम है बहुत बढ़िया है, ये है वो है। केस हुआ, सजा मिली, उसी दिन हाईकोर्ट सारे नियम कानून को ताक में रख करके उसको बेल भी दे देता है। गजब है ना। और ये नेक्सस देखिए कि ये जो नीरव मोदी का केस चल रहा है इंग्लैंड में, वहां ये गवाही बन करके, गवाह बन करके कि भाई उसको सर्टिफिकेट दे रहे, नीरव मोदी अच्छा इंसान है। ये जज साहब रिटायरमेंट के बाद तुरंत जो है वो गवाह बन गए। पहले तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, राहुल गांधी उसको ज्वाइन करवाता है और उसके बाद वो गवाही देता है। क्या अब ये समझिए कि क्या नेक्सस है कि एक जज है, वो रिटायरमेंट के बाद पार्टी ज्वाइन करता है, पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो सर्टिफिकेट बांट रहा है। नीरव मोदी बिल्कुल अच्छा, हाँ, नीरव मोदी बहुत अच्छा आदमी है ना। और इस तरह का अगर सिस्टम है, अगर इस तरह का सिस्टम है जहां पुलिस नेता सारे जो मिले हुए हैं और एक उस नेक्सस का जो हिस्सा है, तो महाराष्ट्र के अंदर इस मौत के ऊपर महाराष्ट्र की कोई भी एजेंसी अगर उस पर तहकीकात करेगी तो वो कोई निष्कर्ष नहीं निकालेगी। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूं कि सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही है कि सुसाइड नोट नहीं मिला, किसने कोई उसका कोई प्रमाण दो तो पुलिस की बात को मानना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि पुलिस ही पहुंची थी, मुंबई पुलिस ही सबसे पहले वहां पहुंची। और वहां पे अगर होगा, गायब कर दिया गया, बहुत सारे सवाल है ना, बहुत सारी चीजें हैं। उसकी कोई डायरी है जो वो लिखा करते थे, पहले बात आई थी कि डायरी मिल गई, फिर बाद में वो बात कही, वो गायब है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसमें, और लोग जब तक इसके लिए लगातार कोशिश करते नहीं रहेंगे, इस गंध को, ये जो बॉलीवुड में जो मीडियोकर्स, ये जो नेपोटिस्ट जो वो पूरा कल्चर जो है वो बदलेगा नहीं। कभी अच्छी फिल्में हिंदुस्तान में बनेंगी नहीं, इन लोगों से जरा सा भी उम्मीद नहीं है। ये जो है, इन लोगों ने फिल्म बना, ये कोई इंडस्ट्री नहीं है, इन लोगों ने ड्रग्स का जो है ना एक धंधा खोल रखा है, प्रोस्टिट्यूशन का एक धंधा खोल रखा है इन लोगों ने हवाला का कुछ धंधा खोल रखा है। और ये इतना ज़्यादा घाल मेल किया हुआ है कि लोग, बस यही है कि ग्लैमर है, लोग जो है उसको देखते हैं, तो इसलिए उसको सब कुछ माफ हो जाता है। मैं सलमान खान की हम बात कर रहे थे, उनके पिता का भी बड़ा अजीबोगरीब बयान आया है। जब उन्होंने अभिनव की पोस्ट देखी होगी तो उनका कहना था कि मेरे दादों परदादों के नाम भी क्यों नहीं ले दिया अभिनव ने। मतलब इस तरह की उम्मीद की जा सकती है, इस तरह की बात की, वो भी एक बुजुर्ग फिल्मकार से जो कि स्क्रिप्ट राइटर रहा हो, वो इस तरह की बात करे। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये रसूख वाले हैं, ये पैसे वाले हैं, इनके पॉकेट में पुलिस है, इनके पॉकेट में कानून है। अब देखिए ना, सलमान खान को कभी जेल ही नहीं हुआ, कोई दूसरा कोई उसकी जगह कोई दूसरा आदमी 7 लोगों को रौंद दिया होता नशे की हालत में, तो आज कहाँ होता। ऐसा मैंने बताया कि पुलिस वो सारा कुछ जो वो घाल मेल करके लोग चिल्लाते रहे, बोलते रहे, सब कुछ करते रहे, आई विटनेस सब कुछ रहा, लेकिन कुछ नहीं है। जब आप मर्डर करके बच सकते हैं, ये तो सिंपल आपने धमकी दी है, और इसीलिए इनके जो पिताजी हैं वो इस तरह की हेकड़ी दिखा रहे हैं। इसलिए वो हेकड़ी दिखा रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारे लिखने से क्या फ़र्क पड़ जाता है। और इसलिए आप देखिए कि ये बताता है आपको कि माने अगर आप सही गार्जियन हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका बेटा एक उद्दंड लड़का है, वो जहाँ तहाँ लोगों के, हर दूसरे लोगों के जीवन में जो है वो दखलंदाजी करता है। और वैसे लोगों को, वैसे बेटे को आपको समझाने के बजाय आप उसके ऊपर खड़े हो जा रहे हैं।
आपकी तो उम्र ऐसी है और आपकी शख्सियत ऐसी है कि आपको तो आज बयान देना चाहिए था कि अगर ऐसा हुआ है, मैं कश्यप को बुलाता हूं, मैं बात करता हूं। बिल्कुल, अगर मेरे बेटे से कुछ गलती हुई तो मैं उसको संभाल लूंगा। बात ऐसे ही होनी चाहिए, बात ऐसे ही होनी चाहिए थी। लेकिन देखिए, तो ये हेकड़ी जो है वो पैसा, लोग जो है उसकी फिल्मों को 500-500 करोड़ रुपए जो कमवा देते हैं, उसको लगता है कि ये तो बेताज बादशाह है, पैसे के जोर पे जो है वो कुछ किसी को भी खरीद सकता है। पुलिस हो या नेता हो या सरकार हो, सब लोग जो है उसके आगे पीछे चलेंगे। तो ये दिक्कत है और इसलिए ऐसी बात हो रही है। कहते हैं बॉलीवुड में कि सलमान खान अगर किसी से नाराज हो गया तो बाकी के जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस है खुद ब खुद उस स्टार से किनारा कर लेते हैं ताकि भाईजान उनसे नाराज ना हो जाए। तो ये मैं बताया ना कि ये बॉलीवुड इज अंडर टोटल ग्रिप ऑफ अंडरवर्ल्ड। किस चीज का डर है? डर जान जाने की डर है। कैसे देखिए, कोई फिल्म प्रोड्यूसर है, टी सीरीज वाले का डेथ हो गया, कोई म्यूजिक डायरेक्टर है उसका डेथ हो गया, गोली मार देते हैं, धमकी दे देते हैं। इनको जान जाने का डर है कि चलो भाई कौन पंगा लेता है। कैलिबर होगा फिल्म, अगर ईमानदारी का अगर खेल होता, आपके पास कैलिबर है फिल्म अच्छा बनाने की, आपके पास वो अगर सिस्टम अगर ट्रांसपेरेंट है कि अगर आपने अच्छी फिल्म बनाई है वो फिल्मों में चलेगी। लेकिन है क्या, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो अंडरवर्ल्ड के कैप्चर में है। आप वहाँ काम नहीं कर सकते। वहाँ 50, आप मुंबई में जो लोग रहते हैं वो जो फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनको 1001 प्रॉब्लम है। आपके पास पैसा है, टैलेंट है, अगर आप यूपी या बिहार के किसी शहर में रहने वाले शख्स हैं, आप बम्बई जाइए फिल्म बना करके दिखा दीजिए, आपको फिल्म बना ही नहीं पाएंगे। चाहे आप पैसे क्यों ना खर्च कर दें, बन भी जाएगी तो वो फिल्म रिलीज नहीं होगी। हर जगह माफिया बैठा हुआ है। ये सब अंडरवर्ल्ड के कंट्रोल में है। और इसीलिए जो बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउस है उनको लगता है यार धंधा पानी करना है। अच्छा, ये लोग सब धंधा पानी है, ये कोई कलाकार वलाकार नहीं है। दिस आर ऑल, माने ये सब लोग धंधेबाज लोग हैं। और ये उनको लगता है कि भाई इस चैनल में अगर घुस गए, इस गैंग के हम हिस्से बन जाते हैं तो हमको जो है मेरा जो है वो काम धाम वो चलता रहेगा। कौन इस पंगे में पहुंचे, कौन सुशांत, कौन क्या, कौन, इसलिए वो जो है वो हटा देते हैं। लेकिन मनीष जी, सलमान खान वाला पॉइंट तो समझ में आ गया, लेकिन करण जौहर के साथ भी अनबन की खबरें हैं सुशांत की। और माना जाता है कि करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के तले जो फिल्म बनी थी, लास्ट फिल्म थी ड्राइव, जो सुशांत की थी, उसे भी उन्हें बिना बताए ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया था। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये चाहे वो एकता कपूर का मसला हो, चाहे वो धर्मा प्रोडक्शन का मसला हो, द पॉइंट इज कि किन किन लोगों ने उसे प्रताड़ित करने की कोशिश की। वो कौन लोग थे जिन्होंने छल किया? वो कौन लोग थे जो सुशांत को ब्लैकमेल कर रहे थे? वो कौन लोग थे जो सुशांत को आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे थे? वो कौन लोग थे जो उसको धमकियां दे रहे थे, ब्लैकमेलिंग कर रहे थे? ये मसला जो है वो जांच का है। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर इन सब चीज़ों के लेकर के वकील साहब के पास, लोगों के पास सबूत है, तब तो ये समझ लीजिए ये सारे लोग जेल के अंदर होंगे। इस देश में कानून है, ऐसा नहीं कि माने आप जो है जो आप कुछ भी कर जाएं और उसके लिए कोई ये नहीं है। करण जौहर का नाम इसलिए भी आ रहा है कि करण जौहर से वो लगातार इस बात के लिए कह भी रहे थे कि भाई हमारे पिक्चर को जो है, कोई भी एक्टर है, मेहनत करता है, काम करता है, कि उसे नेटफ्लिक्स या इस पर ना ये करके आप उसे थिएटर में रिलीज करें। अगर इस तरह की बातें हुई हैं, अगर इस तरह का करार था कि भाई थिएटर में रिलीज होगी, ये होगी, वो होगा, कि जो करार होता है वो सारा कुछ लिखा होता है कि भाई रिलीज के पहले आपको प्रमोशन के लिए जाना होगा, ये होगा, वो होगा। अगर ये करार तोड़ा गया है तो वो कल्पेबल है, क्योंकि आप किसी को खत्म करने के लिए, और इसलिए बात जो है नेपोटिज्म की जो आ रही है और एक जो गिरोह की बात हो रही है कि एक तो आप काम नहीं दे रहे हो, 7-8 फिल्में जो है उनसे जो है आपने छीन ली, और जो फिल्म बनी भी है उसको जो है, अब ये होता क्या है, अब इसमें एक फिल्म बनाना है 50 करोड़ 60 करोड़ जो खर्च हुआ होगा, इन लोगों के लिए हवा पानी है। जनता के द्वारा दिया गया पैसा है उनका। ये कोई इंडस्ट्री नहीं चलाते, ये एंटरटेनमेंट देते हैं और पब्लिक ही इनके पॉकेट्स को भरती है। बिल्कुल, पब्लिक देखना बंद कर देगी इनकी फिल्मों को, ये सड़क पे आ जाएंगे।
इनकी सारी हवाबाजी जो खत्म हो जाएगी और जनता के साथ ही ये गंदा मजाक ये लोग मने करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनके लिए कुछ नहीं है, जो कोई बात नहीं, ठीक है, नेटफ्लिक्स पे भी पैसा आ जाएगा, कुछ इसमें आ जाएगा, वो देखा जाएगा भाई क्या होगा। लेकिन वो एक स्टार को जो आउटसाइडर है, जो बॉलीवुड का नहीं है, उसको आगे बढ़ने से वो रोक पाएंगे। ये इनका गेम प्लान जो साफ साफ नजर आ रहा है। आदित्य चोपड़ा का नाम भी बीच में आ रहा है, यशराज फिल्म्स का। कहा जा रहा है कि 3 फिल्मों का करार था उनका और इस बीच उनको ऑफर हुआ था संजय लीला भंसाली की रामलीला फिल्म, लेकिन वो फिल्म उन्हें करने नहीं दी गई थी क्योंकि करार था। तो ये चीजें भी तो एक्टर के ऊपर प्रेशर डालती होंगी ना कि वो उसको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उसको एक अच्छा डायरेक्टर। ये शेयर एक्सप्लॉयटेशन है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये अपने मन से कानून बना लेंगे, ये अपने मन से सिस्टम बना लेंगे। अब देखिए कुछ दिन पहले तक क्या होता था कि जो गीतकार है, गाना सुपरहिट हो गया, कुछ पैसा जो जिसने लिखा है उसको कोई पैसा ही नहीं, सब पैसा जो है वो प्रोड्यूसर खा गया। जो जिसने गाने लिखे हैं उसको कोई रॉयल्टी कुछ नहीं मिलता था। ये धंधेबाज लोग हैं। मैं बार बार कहता हूं, जो मुंबई में जो लोग मैंने इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आधे से ज़्यादा लोग तो ऐसे बेईमान और फ्रॉड लोग हैं, काम करवाते हैं पैसे मांगने के लिए, जाओ तो पैसे देते भी नहीं है, गुंडे भेज देते हैं। ये इस तरह के लोग हैं। और आप इस तरह का किसी से आप करार कैसे करवा सकते हैं? ये देश में अगर आज ये कानून का मसला है, इस पॉइंट को लेकर के भी लोगों को जाना चाहिए। मुंबई के लोग नहीं जाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, मुंबई के लोग नहीं जाएंगे, उनको जान का खतरा है। मुंबई के बाहर के लोग तो जा सकते हैं। क्या आप इस तरह का करार कैसे कर सकते हैं इस देश में? क्या मैंने आप किसी को आपने करार कर लिया किसी एक्टर के साथ कि भाई आपके साथ वो काम करेगा, वो कहीं बाहर काम नहीं कर सकता? क्यों? ये किस तरह का कानून है? आपने किसी के साथ करार किया है तो वो आपका गुलाम हो गया क्या? बिल्कुल, उसको ऐसे ही ट्रीट किया गया। अब आप उस तरह से ट्रीट किया गया तो इसका मतलब है कि ये जो ही वॉज फोर्स टू कमिट सुसाइड, तो उसमें ये एक पॉइंट ऐड हो जाएगा कि इसमें ये शख्स भी इन्वॉल्व है, बिल्कुल इन्वॉल्व है। क्योंकि आपने एक शख्स को, एक कलाकार को बिल्कुल ही गुलाम बनाने के लिए जो है आपने उस तरह से करार किए। ये अपने आप में ये नहीं किया जा सकता। इस देश में कानून है, फंडामेंटल राइट सबका है। आप करार कर लेंगे, करार करके आप कुछ भी कर लेंगे। ये तरीका, और ये इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। सिर्फ मंत्रियों को, देश में जो बड़े बड़े लोग जो देश चला रहे हैं, उनको उनके सिर्फ ट्वीट करने से बात नहीं बनेगी। इस तरह के सिस्टम के ऊपर प्रहार करना पड़ेगा। और ये सरकार की तरफ से होगा तभी कुछ बात बनेगी। सरकार की तरफ से तो मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार को इस तरह का कि पूरी तरीके से बॉलीवुड किस तरह से ऑपरेट होता है। देखिए, जैसे मैं पिछले कल प्रोग्राम में मैंने क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया था, सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सिस्टम ठीक होगा, और सिस्टम वो ठीक हो रहा है। वहां पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी जा रही है, ये लोग जो बैठे हुए जो मठाधीश लोग जो थे, उनको हटा करके एक आउटसाइडर को उसका पूरा कमान दिया गया। यही किया गया ना। बॉलीवुड में क्यों नहीं होगा? बॉलीवुड में क्यों नहीं हो सकता है? बॉलीवुड सरकार की नज़र में इस बात को अब तक ये क्यों इस बात को लेकर कि ये लोग चिंतित नहीं कि बॉलीवुड कला के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा बना हुआ है, वो ड्रग का अड्डा बना हुआ है, वहाँ पे माफिया ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे हवाला चल रहा है। क्यों नहीं सरकार इस पर जगती है? और इसको लेकर के एक कंप्लीट वाइट पेपर होना चाहिए। वहाँ पे लोग काम करते हैं, वहाँ पे बहुत लाखों लोगों की जीवन जो है उससे जुड़ा हुआ है। तो इन सब चीज़ के बारे में कौन सोचेगा? महाराष्ट्र की सरकार नहीं सोचेगी। महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र का सारा कुछ जो है, क्योंकि वो उसके पॉकेट में है। एनसीपी तो बिल्कुल नहीं सोचेगी। एनसीपी सवाल ही नहीं उठता है। ये सब और इस सब चीज़ों को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। इन लोगों को जो है अपने खुद से ही उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर सरकार को भी सोचना पड़ेगा। अब आपको लगता है कि, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है बहुत सारी ऐसी डेथ्स हुई हैं बॉलीवुड में जिनका कभी जिक्र नहीं आया, लीपापोती कर दी गई। जिया खान की आत्महत्या का मामला देख लो, उसकी माँ बेचारी आज तक रोती पीटती है। और देखिए, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल एकदम जायज सवाल है ये कि क्या ये सुशांत का जो मसला है वो भी डाइट डाउन कर जाएगा? बिल्कुल कर जाएगा, ये बिल्कुल कर जाएगा। मुंबई में किसी की ये हैसियत नहीं है और न किसी के पास इतना बड़ा जिगर है वो इस कबाल को, इस जो गैंग को, इसको चैलेंज कर सके। कोई भी आदमी चैलेंज करेगा उसको हटा दिया जाएगा। मीडिया में हम लोग कुछ भी बोलते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। मुंबई में जब तक ये चीज़ होगा, और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं
कि अगर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री ने संवेदना जाहिर की है तो इसकी सीबीआई जांच बिल्कुल ही बिल्कुल होनी चाहिए। और वो इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी है। लोगों को लग रहा है कि ये जो आत्महत्या हुई है इसके पीछे एक गंदा खेल है। ये इस तरह का शख्स आत्महत्या नहीं कर सकता है, इसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया है, वो सिस्टम उसके लिए जिम्मेदार है। तो ये सिस्टम को ठीक करने का उन लोगों को जो पर्दे के पीछे ऐसा साजिश रचते हैं कि एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ शख्स भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है, तो ऐसे कल्प्रिट्स को पकड़वाने की जिम्मेदारी, ऐसे लोगों को न्याय देने की जिम्मेदारी ये किसकी है? सरकार की तो है ही। ये सिर्फ ट्वीट कर देने से नहीं कि एक बहुत होनहार कलाकार जो है हिंदुस्तान ने खो दिया, इस तरह की बात करके हम जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो सरकारें हैं, जो एजेंसियां हैं, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं बच सकती है। और इसलिए ये तो लगातार इस चीज़ के लिए और जनता को भी लगातार सोशल मीडिया और हर जगह जो है इस बात की मांग रखनी चाहिए। लेकिन कम से कम इस बार जो केस दर्ज हुआ है वो मुजफ्फरपुर में हुआ है, तो उम्मीद करें कि वहाँ की पुलिस तो तहकीकात ढंग से करेगी, सबूतों को जुटाएगी, क्योंकि अगर मुंबई पुलिस के पास ये केस है तो वो तो रफा दफा हो ही जाता। अब देखिए ना, ये देखिए कल्चर, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी का ओरिजिनल नाम ले लिया इटालियन में, एंटोनियो मानियो। ये लोग इतने नाराज हो गए कि 2000 के आसपास एफआईआर कर दिया देश के कोने कोने से। एक कलाकार जो ईमानदार था, जो कुछ करना चाह रहा था, उसको ये तो नाम लेने की बात है। जिस वजह से अर्नब के खिलाफ जो एफआईआर किया गया है वो मसला उससे तो कहीं ज़्यादा गंभीर मसला है। एक होनहार युवक को आपने आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया, तो देश भर में कोई, सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही एफआईआर क्यों हो रहा है? इस तरह की मांग हर जगह क्यों नहीं हो रही है? ये सारे 7-8 लाख जो नाम है वो हर जगह होना चाहिए। इससे क्या होगा? अगर देश भर में अगर हर जगह इस तरह से अपील की जाती है, हर जगह कोर्ट से, तो ये इतना ज़रूर होगा कि फिर ये मसला जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं पहुंच जाएगा, जहां से फिर ये एक रास्ता निकलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर इस मौके को सरकार गंवा देती है बॉलीवुड को साफ सुथरा करने में, तो ये मौका फिर बार बार नहीं आएगा। फिर इस तरह से लोग इसी तरह से मरते रहेंगे, सुसाइड होता रहेगा, लोगों की हत्याएं होते रहेगी। लोग, कलाकार जो है वो मीडिया में आप देखते नहीं कि ये फलाना कलाकार गरीबी की हाल में जी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो इस तरह से बदस्तूर इस तरह की कहानियाँ, इस तरह का चीज़ है वो चलता रहेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से सुशांत की मौत के बाद से पूरी देश की जनता जो है एकजुट हो रही है और बड़ी अफसोस में है कि इतना होनहार कलाकार कैसे चला गया, कौन लोग हैं जिन्होंने